Are you a parent who is struggling to discipline your child? क्या आप परेशान हो चुके हैं अपने बच्चे को समझा कर कि बेटा पढ़ाई कर लो, बेटा खाना खा लो, बेटा मोबाइल टीवी टैब छोड़ दो और कंसंट्रेट करो? क्या आपका बच्चा टैंट्रम्स थ्रो करता रहता है और बाइटिंग करता है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके भी ऊपर चिल्ला कर? आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आज की वीडियो में हम ऐसी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि पॉजिटिव डिसिप्लिन पे बेस्ड हैं, जो कि कॉन्शियस पेरेंटिंग पे बेस्ड हैं और हमें एक सेंटिएंट पेरेंटिंग के रास्ते पे चलते हुए हम अपने बच्चे को कैसे डिसिप्लिन कर सकते हैं। आज हम ऐसी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करेंगे और ऐसे डोंट्स के बारे में बात करेंगे जो पेरेंट्स को डेफिनेटली अवॉइड करने चाहिए। मेरा नाम अपूर्वा है, मैं एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर हूँ, एक डेवलपमेंट प्रोफेशनल हूँ और एक सर्टिफाइड मॉन्टेसरी ट्रेनर हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमने कम से कम 300 पेरेंट्स के साथ एक सर्वे कंडक्ट किया कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं अपने बच्चों के साथ, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द फैमिली दैट दे आर लिविंग, मे बी अ जॉइंट फैमिली और अ न्यूक्लियर फैमिली। सो दो मेन जो प्रॉब्लम्स निकल कर आई उनमें एक नंबर था कि बच्चे की फिजिकल हेल्थ मेंटेन करना और दूसरा निकल के आया कि डिसिप्लिन मेंटेन करना। आज की इस वीडियो में हम हमारे सेकेंड पॉइंट को लेकर बात करेंगे कि बच्चों में हम डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें। तो मेरा कहना ये है कि अगर हम बच्चों में डिसिप्लिन मेंटेन कर पाएंगे तो हमें हम उनकी हेल्थ पर भी हमें उतना ज़्यादा उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा अगर डिसिप्लिन्ड होगा, वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड होगा तो वो खुद ही खाना खाएगा और आपको उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कि डिसिप्लिन से हम क्या समझते हैं एंड आई डेफिनेटली थिंक कि हमें अपने डिसिप्लिन को रीडिफाइन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम मेरे टाइम में, आपके टाइम में डिसिप्लिन में, स्कूल में डिसिप्लिन कैसे होता था? टीचर के डर से, प्रिंसिपल के डर से, फाइन के डर से, पेरेंट्स के डर से। घर में डर से डिसिप्लिन है और पनिशमेंट है, इससे ही हम एसोसिएट करते हैं कि डिसिप्लिन क्या होता है। टीचर आए तो बच्चा एकदम खड़ा हो जाए, माँ आँख घूर के दिखाए तो बच्चा एकदम अपने एक्शंस को ठीक कर ले, ठीक है, ये इससे हम समझते हैं कि ये डिसिप्लिन है। लेकिन अगर हम रीडिफाइन करने लगे डिसिप्लिन को, क्योंकि मैं और आप हमेशा तो अपने बच्चे के साथ नहीं रह सकते, सो व्हाट वी एडवोकेट ऑन सेंटिएंट पेरेंटिंग प्लेटफॉर्म कि हम बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन सिखाएं। मतलब घर में ही अपने बच्चे को कॉन्शियसली सही और गलत के बीच में डिफरेंस सिखाएं, उसे बताएं कि ये सही है, ये गलत है। तो हमें बाहर जाकर पब्लिक सिचुएशंस में उसको घूरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डेफिनेटली दूसरों के सामने उसको डांटने की या थप्पड़ मारने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से गुड किड कौन है, एक आइडियल बच्चा कौन है? वो बच्चा जो अपने आप टाइम से खाना खाए, सुबह उठे, अच्छे से तैयार हो, स्कूल चला जाए, आए, होमवर्क करे, पढ़ाई करे और फिर अगर टाइम बचे तो खेलने जाए। क्या आपके हिसाब से ये हमारे पार्ट पे फेयर होगा अगर हम बच्चों से एक्सपेक्ट करें कि बच्चा चुपचाप सारा काम कर ले, आराम से उठे, पढ़ाई कर ले, जो खाना दिया जाए वो खा ले, खेल ले ना जाए, अपने थॉट्स में ना खोए? नहीं होगा। वो बच्चे हैं और वो चंचल मन के हैं और हमारा काम एज अ पेरेंट यही है कि हम उनको बता सकें, उनको सिखा सकें कि बच्चा सही रहा, ये है, आपको ऐसे करना चाहिए तो आपके लिए बेटर होगा और कल को वो एक बेटर इंडिविजुअल बन पाएँ, एक रिस्पॉन्सिबल और अच्छे इंसान बन पाएँ। तो इसी के साथ मैं आपके साथ अपनी पहली स्ट्रैटेजी शेयर करती हूँ जो है अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड। क्या मतलब है? अंडरस्टैंडिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ द चाइल्ड का मतलब ये है कि जो मोमेंट में हम हैं, जहाँ बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, उस मोमेंट में आप बस ये नहीं देखिए कि वो क्या मिसबिहेव कर रहा है या उसने क्या गलती की है। आपको 5 सेकंड लेने हैं, अपने आप को काम करना है और आपको उस मोमेंट के बियॉन्ड देखना है, बियॉन्ड उसके ये समझने की कोशिश करनी है कि बच्चा ये क्यों कर रहा है, वजह को जानना है। अगर हम रूट कॉज को ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा आपके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा है और आपकी बात नहीं सुन रहा है,
वो आपके साथ आर्ग्यूमेंट इसलिए नहीं कर रहा है कि वो आपको प्यार नहीं करता या वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। ये प्रॉब्लम्स टीनेज में जाके हो सकती हैं, बट बिकॉज हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो दोस्त किड्स, वो इतने छोटे बच्चे, उनका ये करना इंटेंशनल नहीं होता। अगर वो आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा। तो आप खुद को शांत कीजिए, बच्चे के लेवल पे बैठिए। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में यही कहती हूँ कि यू हैव टू सिट डाउन टू द योर चाइल्ड्स लेवल। आप उसके पास बैठिए, कामली बैठिए, बिना चिल्लाए उसके साथ बैठिए, उसके साथ थोड़ी मस्ती कीजिए, उसको थोड़ा हंसाइए, उसको पूछिए आपने बेटा खाना खाया कि नहीं, सब छोड़ो, तुम पहले मुझे ये बताओ क्या तुम खुश हो, आज का दिन तुम्हारा कैसा गया। अपने बच्चे के साथ बॉन्ड करने की, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जब वो थोड़ा शांत हो जाए और काम हो जाए तब आप अपने बच्चे से पूछिए कि आपको क्या अपसेट कर रहा है, आप क्यों परेशान हो, क्या आप मुझसे शेयर करना चाहते हो। आई नो मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है और आप भी मम्मा से बहुत प्यार करते हो, तो आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट। अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद, जब भी आप कंफर्टेबल हो बेटा, मैं यही हूँ आपके लिए। आपको जब मुझसे बात करनी हो आप प्लीज़ मेरे पास आना और आप मेरे से शेयर करना। मॉडलिंग द राइट बिहेवियर इज़ अवर सेकेंड स्ट्रैटेजी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बहुत ही फेमस सेइंग है कि बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं, ना कि जो हम उनको बोलते हैं वो करते हैं। तो अगर हम राइट बिहेवियर बच्चों के सामने रखेंगे, उनको दिखाएंगे कि किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, आई एम डेफिनेटली श्योर कि बच्चे हमारे सही चीज़ ही पकड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चे में और किसी और बच्चे में लड़ाई हो रही है फॉर अ टॉय, और आप दूर से देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, एंड आप सेंस कर लेते हैं कि अभी ये दोनों एक दूसरे को मारने वाले हैं, दे आर गोइंग टू थ्रो अ टैंट्रम, दैट वो परफेक्ट टाइम, आई नो पेरेंटिंग इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, बट वो टाइमिंग हमको देखना है और हमको इंटरवीन करना है। सो व्हेन यू इंटरवीन यू टेल द अदर किड, अगर टॉय आपके बच्चे के पास था तो आप दूसरे बच्चे को बताइए, या टॉय दूसरे बच्चे के पास था तो आप अपने बच्चे को बताइए। आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि बेटा वो अभी उससे खेल रहा है, जब वो खेल लेगा या वो खेल लेगी तो वो आपके साथ उस टॉय को वो शेयर करेंगे, तब तक आप किसी और से खेलिए। क्या मैं आपकी मदद करूं दूसरे टॉय के साथ खेलने के लिए? तो ऐसे करके आप बच्चों को समझाइए। नेगोशिएटिंग स्किल्स इससे बच्चों में आएंगी। इससे बच्चे को ये पता चलेगा कि मुझे दूसरे बच्चे को लड़े बिना कम्युनिकेट करनी है अपनी बात, कि मैं अभी खेल रहा हूँ, मैं खेल के आपको दूंगा। उसको शेयरिंग पता चलेगी कि जब मेरा खेल ख़त्म हो जाए तो मैं खुद उसको जाके दूं या उसको बता दूं कि ये टॉय अब फ्री है, आप खेलिए। तो इससे हमें नेगोशिएटिंग स्किल्स मिली, कम्युनिकेशन स्किल्स मिली। हमें ये पता चला बच्चे को कि उसको सामने अपनी बात को कहना कितना इम्पॉर्टेंट है और उसको शेयर करना कितना इम्पॉर्टेंट है। सिमिलरली आप क्या मॉडलिंग कर सकते हैं? पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि बच्चे ब्रश नहीं करते हैं, नहाने में परेशान करते हैं। आपको मॉडल करना है, आप खुद उनके साथ ब्रश कीजिए, डू इट टुगेदर, मेक इट अ सॉन्ग, मेक इट कि मैंने कितने बबल्स बनाए देखो ब्रश करते हुए और आप कितने बबल्स बना रहे हो। और उसके बाद जब खेल हो जाए देन यू टेल योर चाइल्ड कि बच्चा अभी मेरी टर्न है, अभी मम्मा एक बार चेक करेगी कि आपका ब्रश ठीक से हुआ कि नहीं। तो इस तरीके से बच्चा खेल में लग के शी विल डेफिनेटली गेट इन्वॉल्व। गुड हैबिट्स जो कि आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं। और जहाँ तक रही टैब और टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन की बात, देखिए बच्चे को वो हम पेरेंट्स ही देते हैं, वो खुद से लेते नहीं हैं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट अगर आप ये पॉइंट बना लें कि बेटा दिस डिवाइस इज़ नॉट फॉर यू, आपको ये लेना ही नहीं है, ये मम्मी के काम की है, ये पापा के काम की है, एंड दिस इज़ नॉट मेड फॉर यू। टेलीविज़न के लिए एक सर्टेन टाइम लिमिट रखें कि इस टाइम से इस टाइम तक आप देख सकते हैं, और जैसे ही टाइम ओवर हो यू हैव टू बी देयर एंड कॉन्स्टेंटली रिमाइंड देम, और कि अभी 5 या 10 मिनट पहले कि बेटा अभी आपकी टाइम लिमिट ओवर होने वाली है, आफ्टर 10 मिनट्स मैं आपका ये बंद कर दूंगी। तो गिविंग योर चाइल्ड अ हेड आउट, उसको पहले से ही आप बता दें कि 10 मिनट के बाद ये होने वाला है, आप जो देख रहे हैं ये फिनिश कीजिए, हम इसको बंद करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्टिविटी। सो दिस विल गेट द चाइल्ड टाइम टू प्रिपेयर देयर माइंड। इससे हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे आते हैं जो कि है हेल्प योर चाइल्ड टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आजकल के पेरेंट्स का, मेरा, आपका ये हो गया है कि हम अपने बच्चे को हर मुश्किल से बाहर निकालें, उनके लिए
चाहिए हम सारे काम कर दें और उन्हें कुछ नहीं करना पड़े, वो दे हैव देयर कंफर्टेबल लाइफ, बट आई डोंट थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। बिकॉज जब हम बच्चों को घर के काम में इन्वॉल्व करते हैं, वो एक फैमिली का पार्ट बनते हैं। वो घर के काम में इन्वॉल्व करने का मतलब क्या है? मतलब इतना सा है कि आपने किसी को एक गिलास पानी दे दिया, आपने खाकर अपने जूठे बर्तन सिंक में रख दिए, आपने पेड़ों में स्प्रे कर दिया या पानी डाल दिया, एज सिंपल एज दैट। या आपने अपना बेड बनाने में इधर मदर की हेल्प कर दी। कंप्लीटली भी बच्चे नहीं बना पाए, ये मैं बात कर रही हूँ 2 से 3 साल के बच्चों के लिए, वो कम्प्लीटली भी ना बना पाएँ, बट आप उनकी हेल्प लीजिए, उनको सिखाइए कि फैमिली क्या होती है, घर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है और कैसे कैसे दिन हमारा एक दिनचर्या कैसे चलती है। ये बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चों को हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली एटिकेट सिखाएंगे तो बच्चों में डिसिप्लिन अपने आप ही आएगा। इसी के साथ हमारी 4th स्ट्रैटेजी है जो कि 3rd पॉइंट से सिमिलर है, मैं बात कर रही थी कि दैट गिव योर चाइल्ड अ टाइम टू प्रोसेस देयर इमोशंस एंड देन रीज़न आउट विद देम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं वो रीजनिंग करना शुरू कर देते हैं, वो हर बात के पीछे की बात को जानना शुरू कर देते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसीलिए वो आपसे इतने सारे सवाल करते हैं। तो सेम चीज़ आपको भी करनी है। अपने बच्चे को टाइम दीजिए। अगर वो ख़राब मूड में है, आपकी बात नहीं सुन रहा, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उसके साथ बैठो और उससे बात करने की कोशिश करो कि उसके इस बिहेवियर का क्या रीज़न है। इसका मतलब क्या है कि अगर बच्चा आपका स्कूल का होमवर्क नहीं करना चाह रहा, वो पढ़ना नहीं चाह रहा और वो टीवी में लगा हुआ है, आप उसके साथ बैठो, उससे पूछो क्या देख रहे हो, बहुत अच्छा लगता है, इसमें आपको क्या पसंद है। उससे थोड़ी बात करने की कोशिश कीजिए, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप और आपका बच्चा, यू आर ऑन द सेम टीम। उसके पर्सपेक्टिव को समझना है, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बोला था, तभी हम कोई भी प्रॉब्लम को डीकोड करके उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। उसको टफ लगता है, वो उसको अवॉइड कर रहा है पढ़ने के लिए, या उसको बोरिंग लग रहा है, तो मेक स्पाइस द थिंग्स अप। उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ कीजिए। उस आपकी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन अपने बच्चों के लिए हम इतना कुछ करते हैं तो थोड़ा और एफर्ट से, थोड़ा कॉन्शियसली हमें प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है। बच्चे गलत नहीं हैं, सिचुएशंस ऐसी होती हैं, या हो सकता है हमारा जो रिस्पॉन्स है हम वो गलत हो। हमें रिएक्टिव पेरेंट नहीं बनना है, हमें रिस्पॉन्सिव पेरेंट बनना है। रिस्पॉन्सिव पेरेंट बनना है, सिचुएशंस को समझना है, बच्चों के पर्सपेक्टिव से समझना है, और फिर हमें अपने एक्सपीरियंस से बच्चों को उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। हमारा 5th पॉइंट है कि यू हैव टू सेव योर स्ट्रेंथ एंड ट्राई टू गिव चॉइसेस टू योर चाइल्ड। आपको अपनी स्ट्रेंथ सेव करनी है, चिल्लाने से, क्रिब करने से, अपना काम मेंटेन करना है। आपको अपने दिमाग में शांति लानी ज़रूरी है। आपको अपने लिए कुछ करना है तो आपको अपनी स्ट्रेंथ सेव करनी पड़ेगी। बच्चों को चॉइसेस दीजिए। फॉर एग्जांपल, छोटी सी बात ये हो सकती है कि आज मुझे, आप उसके नहाने के लिए आपने कपड़े निकाले हैं, वो ब्लू टी-शर्ट आपने निकाली है, बट बच्चा बोलता है नहीं मुझे तो ग्रीन ही पहननी है। अभी आपको ऐसा आप थके हो सकते हैं, आप वर्कलोड में हो सकते हैं, आप बोले कि अभी मैं ये निकाल लाई हूँ, अभी यही पहननी पड़ेगी, दूसरी नहीं पहन लाऊंगी मैं। तो उस टाइम पे क्या करना है, ये जवाब देने की जगह 5 मिनट का 5 सेकेंड का 4 सेकेंड का आप पॉज लें और आप सोचें कि अगर मैं ग्रीन टी-शर्ट ला भी देती हूँ तो 1-1.5 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, बट वो 10-15 मिनट के टैंट्रम से, बहस से, आर्ग्यूमेंट से वो एनर्जी आपकी वेस्ट होने से बच जाएगी। तो आप उठिए, जाइए और प्लीज़ वो टी-शर्ट लाइए। फिट्स रखती हूँ, आपको ये पहननी है, ये पहननी है, आप चूज़ कीजिए। जब आप चॉइसेस देंगे, बच्चा खुद चूज़ करेगा, तो वो डेफिनेटली आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आपका बच्चा खाना खाने में रोज़ परेशान करता है, खाना नहीं खाता, देखिए बच्चे को भूख लगेगी, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो खाएगा। कहाँ जाएगा? घर में ही खाएगा। हमको एज अ पेरेंट क्या करना है, हमको आसपास से सब कचरा, जंक सब हटा देना है। हमें उसको पूछना है, बेटा मैं ये 2 सब्जी बनाने जा रही हूँ, इसमें से आप क्या खाना पसंद करेंगे, या आपकी कोई चॉइस है तो आप मुझे बताओ, मैं वो आपको बना के दूंगी। आप उससे पूछिए, उसको अथॉरिटी दीजिए। जब आप उसकी पसंद का बनाएंगे, वो देखेंगे, तो वो ज़रूर खाएंगे। अगर आप पीछे पीछे भाग रहे हैं, बच्चा नहीं खा रहा, मत भागिए प्लीज़, वहीं पे आप रुक जाइए। अब मुझे पता है माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है वहीं रुक जाना और बच्चे को भूखा देखना,
पर बच्चे को भूख लगेगी तो वो खाना खाएगा डेफिनेटली। वहीं डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल जो भी है, आप उसकी थाली वहाँ रखिए, उसको बताइए मैंने आपका खाना यहाँ पे रखा है, मम्मा आपके पीछे नहीं भागेंगे, आपको जब भूख लगे या तो आप खुद यहाँ से खाइए, नहीं तो आप मुझे बताइए, मैं आपको खिला दूँगी। जितना हम बच्चे के पीछे भागेंगे वो उसका उल्टा ही करेंगे। बच्चों की टेंडेंसी होती है, वो चेक करते हैं अपनी अथॉरिटी को कि मेरी बात मानी जा रही है या नहीं, या मैं जो चाहता हूँ वो हो पा रहा है या नहीं। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि हम जो बच्चों को मना करते हैं वो वही करते हैं। तो और उस चीज़ से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। प्लीज़ इरिटेट मत होइए, ये उनकी डेवलपमेंटल स्टेज है एंड दैट इज़ डेवलपमेंटली वेरी करेक्ट। दे आर ट्राइंग टू चेक देयर विल। वो देख रहे हैं कि वो उनका हाँ या ना से किसी को कोई फ़र्क पड़ता है। वो एक्सप्लोर कर रहे हैं इस वर्ल्ड को अपने तरीके से। हमारी बीइंग सेंटिएंट की टीम ने 3 दिन का व्हाट्सएप प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, जहाँ पर हम पेरेंट्स को ऐसी स्ट्रैटेजीज़ और डिटेल में विद वीडियोज़ एंड व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स के साथ हम पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है ऐसे किसी भी प्रोग्राम में ज्वाइन इन करने के लिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर लिंक है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालिए एंड वी विल कॉन्टैक्ट यू सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, इट वॉज नाइस हैविंग you with us. Thank you so much. I'll see you next Thursday with another topic to help your child to grow and to help you as a parent. Thank you so much. Namaste.